नमो वरहितारं नमो सीतारं नमो वायुयारं नमो वज्रयारं नमो रोमेशवसावुरं शुद्धात्मान्मयीकान्तं सात्मत्वं मंगलम वंदे संदर्शसिद्ध्यर्थं संदर्शप्रकाशकं मंगलम भगवान् वीरो मंगलम कुंदकुंदाद्योजनमोस्तुमंगलम सर्वमंगलमंगलम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं चैत्रास्मि नमो जिनं वीरमणिवर्णालकंसंसारं उपशामीयसारं केवलसत्य अब्बर गाय भव्यानां हृदय स्वात्म पुण्य भक्ति सारस्य पृथ्वी का दर्शन। परमार्थ में भेद नहीं होते, भेद होता है जहाँ परमार्थ नहीं होता। फिर भी भेद क्यों है? परमार्थ प्रतिक्रमण। एक होता है अतिक्रमण। इस शब्द से प्राय सब लोग परिचित हैं। अतिक्रमण, अतिक्रमण का अर्थ क्या होता है? सीमा से बाहर। अतिक्रमण माने सीमा से बाहर, और प्रतिक्रमण का अर्थ होता है सीमा में लौटाना, सीमा रेखा का उल्लंघन नहीं करना। एक तो ये है कि जीवन का धारा ऐसा चल रहा है जहाँ दोष ही दिखाई नहीं देते, समझ नहीं आ रहा, चल रहा है। इसको भी अपतिक्रमण कहते था, दोषों से भरा हुआ जीवन, जहाँ दोषों का एहसास ही नहीं। एक व्यवहार प्रतिक्रमण, दोष का एहसास हुआ तो दोष को दूर करने का मन बना, उद्यम हुआ, गुरु के पास गया, ये सब प्रक्रिया चालू है। तो उसकी निंदा गढ़ा की आलोचना किया, कैसे दोष छूटे इस बात को सोचा, ये हो गया व्यवहार प्रतिक्रमण। एक है परमार्थ प्रतिक्रमण, जहाँ दोष उत्पन्न ही नहीं होते, यहाँ पहले से ही दोष उत्पन्न ही नहीं होते, पहले से ही सीमा का उल्लंघन ही नहीं किया। जैसे आत्मा अपने ही प्रदेशों में रहा, आत्मा नहीं रहा, तो कभी अनात्मा नहीं हुआ। मोह के कारण हमने आत्मा माना नहीं है, लेकिन आत्मा ही रहा। जब आत्मा ही रहा है तो उसका कोई स्वरूप ही होगा कि हाँ ज्ञान मात्र ही रहा है, ज्ञाता ही रहा है। कभी प्रकृति की कार्य का कर्ता मानता होता है, लेकिन कर्ता हुआ नहीं। अब कर्ता जो मान लिया वह अतिक्रमण हो गया। मर्यादा के बाहर का भोजन अवश्य है, ऐसे ही मर्यादा के बाहर का विचार भी मत करो, सोचो भी मत। अरे भाई आदमी हो तो आदमी की तरह सोचो, चाहे कैसे सोच लो, चाहे कुछ सोच लो। अपने मन में सोच बना लिया, ये तो बेईमान है। अरे बेईमान एक समय की पर्याय में हो सकती है, कभी बेईमानी आ गई हो, लेकिन बेईमानी इसका स्वरूप तो नहीं। ये तो मानी है, ये तो क्रोधी है, ये तो मायावी है, ये तो लोभी है। भाई किसी समय में कोई परिणाम हो गया हो, लेकिन ये सब स्वभाव का नहीं है।
ये तो सदा ज्ञाता स्वरूप है। बड़ी सुंदर गाथा है 92 नंबर की। परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार कहा और आचार्य कुंदकुल स्वामी ने कहाँ से शुरुआत की? उत्तम अठम आधा। उत्तम अठम आधा परमार्थ प्रतिक्रमण के लिए उत्तमार्थ आत्मा को समझना होगा। जो उत्तम आत्मा को समझता है, द्रव्य में उत्तम अठम आधा। द्रव्य में उत्तम कौन है? एक आत्मा। ये द्रव्य उत्तम है। चार उत्तम आप पढ़ते ही होंगे। ये चार उत्तम कहाँ से आ गए, कैसे बने, किसने बनाए? जिन्होंने अपनी आत्मा को समझा भी उत्तम हो गए। अब इसका अर्थ क्या होगा? सीधा सीधा आत्मा उत्तम अर्थ है। आत्मा के आश्रय से उत्तम कार्य होता है। आत्मा उत्तम न हो तो कार्य उत्तम कहां से आया है? लकड़ी सागौन की चाहिए तभी फर्नीचर बढ़िया बन पाएगा। बबूरा की लकड़ी से थोड़ी बनेगा। बढ़िया गुड़ चाहिए। सूद का भोजन बनाने के लिए सूद का आटा भी तो चाहिए। ऐसे सूद के विचार तुम्हारे कैसे होंगे? हम तो विचारों के ऊपर हैं, क्योंकि तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। नियम, तत्व विचार वाला जीव सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। तत्व विचार वाला जीव सम्यक्त्व का अधिकारी होता ही है। तत्व माने वस्तु का स्वरूप। स्वरूप का विचार करो। उल्टी सीधी कभी सोच ही नहीं पाओ। हमने सोची थी, हमने सोची थी, फिर हमने सोची थी। ये तुम अपना सोच अलग से चलाते क्यों? तुम सोचने लायक नहीं हो। शास्त्र में सोचा हुआ लिखा गया है। बहुत सोच करके लिखा है उन्होंने, और बहुत सोच करके नहीं, हित सोच करके लिखा है। इसमें अपना हित है और सर्व जीवों का हित। अब तुम जो सोचते हो उसमें न तुम्हारा हित है और न सामने वाले जीव का हित है। तुम्हारी सोच विपरीत है। अहिंसा के विपरीत है, सत्य के विपरीत है, अचौर्य के विपरीत है। सब विपरीत से विपरीत आई। उत्तम अठम आधा। आत्मा उत्तम अर्थ है। ठीक है। जो अपने मैं आत्मा हूं ऐसा अनुभवन करता है वो उत्तम अनुभवन है। विश्व में इससे बड़ा कोई अनुभव नहीं है। यही अनुभव मोक्ष का मार्ग है। अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप। क्या अनुभव? काय का अनुभव? दुनिया के अनुभव नहीं काम आएंगे यहाँ। हमें 25 वर्ष का अनुभव है। अरे होगा, उससे क्या मतलब? तुम्हें ये अनुभव है मैं आत्मा हूं। अगर ये अनुभव नहीं है तो शून्य शून्य पे शून्य रखते चले आ रहे। उत्तम ज्ञान, उत्तम ज्ञान ये है कि मैं आत्मा हूं, ये जानता है। उत्तम दर्शन, मैं आत्मा हूं ऐसी प्रतीति है। उत्तम चारित्र कि आत्मा मय चारित्र है। आत्मा उत्तम है और आत्मा के आश्रय से ही उत्तम होता है। आपको अपना जीवन उत्तम बनाना है तो आत्मा को छोड़ करके मत भटको। वस्तु स्वरूप के विपरीत विचार मत करो। वस्तु स्वरूप के विपरीत मत मानो, मत जानो। तुम्हारी विपरीत मान्यता, तुम्हारा विपरीत ज्ञान, तुम्हारा विपरीत आचरण करा रहा है और वही दुख का कारण हो रहा है। पतन का कारण यही है।
हमने सोची थी। इसको मामूली बात समझते हो तुम? हमने सोची थी, फिर हमने सोची चल बात दोपहर में चले जाए। अच्छा चल शाम को दर्शन कर आएंगे। हमने सोची थी रोटी अभी खाएंगे और दर्शन शाम को कर आएंगे, कोई बात नहीं। हमने सोची थी। तुमने सोच वाले होते कौन हो? तुम अलग से अपना संविधान बनाने वाले होते कौन हो? संविधान ये देश का संविधान पालन करना जैसे यहाँ है, ऐसे ही तुम्हें यहाँ का संविधान पालन करना पड़े। सबका चार का पालन करो। हमने सोची थी। तुम सोचने वाले होते कौन हो? अरे अपने अस्तित्व को विलीन कर दो। मजाक नहीं है ये। अपना स्थान गुरुओं के हृदय में बनाओ। गुरुओं का स्थान अपने हृदय में कछ का हुई कछ नहीं। स्थान माने कोई जगह है का? और हृदय में तुम बैठ जाओगे जाकर के और अपने हृदय में बैठा लोगे गुरु को। भाई कोई ये सीधे सीधे अर्थ नहीं हो सकते यहाँ। अपना स्थान गुरुओं के हृदय में बनाओ। गुरु का स्थान अपना, गुरुओं का स्थान अपने हृदय में माने हर समय सोच, तुम्हारी सोच वही होना चाहिए जो तुम्हारी गुरु की सोच है। अगर तुम्हारी अलग से सोच चलती है तो ये समझ लो कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारी सोच वह है कि नहीं है? गुरु की सोच है, वह हमारी सोच है। तुम्हारी समझ सोच समझ हमारी। हमें न पद क्यों दिया? अगर राज्य में सार है तो आप क्यों छोड़ रहे हो? और राज्य को छोड़ रहे हो तो हमें क्यों दे रहे? माने गुरु की सोच है वही हमारी सोच है। भगवान की मान्यता है वही हमारी मान्यता है। तो काम बन जाएगा। तो हम उनके अनुयायी हैं। और नहीं तो दो चार क्रियाएं करके 5 अज्ञानी भाइयों में मेहनत पना करो तो करो भाई, करते हो। तुम्हारा सारा सोच उल्टा बन जाएगा। जहां तुमने अपना सोच चलाना शुरू कर दिया। तुमने ये सोची थी कि नहीं सोची थी? हमने सोची वो ऐसा है। अरे ऐसा है? तुमने ये सोची ये मेरा नहीं है, ये इष्टनिष्ट नहीं है। सोची थी तुमने? सोची थी। अरे झूठ काहे को बोलते हो? ऐसा सोचने को सोचना नहीं कहते। और आप देखना, कम सर्वेक्षण करना हो तो 99% कर लेना, और निरीक्षण करना हो तो अपना कर लेना। प्राय आदमी अपनी सोच चलाता है। तुम्हारी प्लानिंग अलग है, इनकी प्लानिंग अलग है, इनकी प्लानिंग अलग है, इनकी प्लानिंग अलग है। हम तुम्हारी प्लानिंग में शामिल नहीं है, हम तुम्हें प्लानिंग में शामिल करना चाहते हैं। तुम हमारे जैसे हो जाओ, हम तुम्हारे जैसे नहीं होंगे। हमारी सोच विपरीत है कि नहीं है? ये सोचो। विपरीत की मान्यता क्या, कि परिभाषा क्या है विपरीत? जैसी नहीं है वैसा ही। विपरीत माने जैसा नहीं है वैसा। गलत उत्तर माने सही नहीं। तो तुमने ये सोची थी, गलत क्यों सोच ली? उसने भी सोच लिया था सब लोग दूध डालेंगे, हम 1 लोटा पानी डाल देंगे, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा पानी से हौज भरा मिलेगा। जैसा तुम सोचने वाले वैसे ही सब सोचने वाले हैं। हमने सोची भी चले आएंगे, अब उन्हें सोची भी चले आएंगे, उन्हें सोची भी चले आएंगे, बस कोई नहीं आया, खत्म हो गई। हमने सोची थी, इतने काम खराब किया। अरे ये चले आएंगे, ये अपना काम करेंगे, हम चले आएंगे तो हम अपना काम करेंगे। और इतना होशियार आदमी है, रोटी खाने में ये नहीं सोचेगा
ये खा लेंगे, उन्हीं ये खा लेंगे, उन्हीं ये खा लेंगे। अरे तुम्हारा पेट कैसे भरेगा भाई? सोचना। वहां तो सोचता है एक दूसरे बेटा करता नहीं, हमारा पेट कैसे भर जाएगा? एक हमने दृष्टांत दिया था आपको, आपका निमंत्रण एक जगह हुआ, आपने कहा हम भोजन नहीं करेंगे, उन्हीं तो ठीक है और बढ़िया, ये तो हम चाहते ही थे, लेकिन माँ के सामने ये उत्तर नहीं चलेगा तुम्हारा। माँ कहेगी क्यों नहीं करोगे? कछु तो ले लो, खिचड़ी बनवा लो, फल ही ले लो, दूध ही ले लो, पानी ही ले लो, माने उसके आगे तुम्हें हारना पड़ेगा। तो ठीक है, तो ठीक है, ये कोई और कह सकता है, मां नहीं कह सकती। दाल में नमक नहीं है, बस इतनी कमी है। दाल किस भाव की और नमक किस भाव का, लेकिन नमक नहीं है तो कुछ नहीं है, ये समझ लो। शून्य हो गया कि नहीं हो गया? हमने सोची बस इस बात में शून्य हो गई। अब तुम्हारी सोच विपरीत चलती रहेगी, उल्टी चलेगी। जितना सोचोगे तीव्र कसाई, जितना सोचेगा वह विपरीत ही सोचेगा। तुम्हारी कथाएं तीव्र हैं, तुम्हें मालूम नहीं पड़ता। भाई क्रोध नहीं तीव्र हो, मान तीव्र होगा। अब तुम्हें लगता ही नहीं हमें मान तीव्र है। मान तीव्र नहीं होगा, माया तीव्र होगी, कुछ ना कुछ होगा। और क्या कीमत है अनंतानुबंधी है और मंद हो तो क्या फायदा? तुम्हारी सोच अनंत पदार्थों में घूमती है, आत्मा पर नहीं आती। बीच में ही स्टॉपेज है, बीच में उतार दो। आत्मा तक मत पहुंचो, आत्मा से शुरू मत करो। हो कुन स्वामी क्या कह रहे हैं? उत्तम अर्थम आदा क्या बता रहे महाराज? महाराज परमार्थ प्रतिक्रमण बता रहे हैं। वो कह रहे उत्तम अर्थम आदा, आत्मा उत्तम पदार्थ है। जी कौन ने पूछी आत्मा की बात? हम तो परमार्थ प्रतिक्रमण पूछ रहे कि हम परमार्थ प्रतिक्रमण बता रहे। आत्मा ही परमार्थ है, आत्मा ही उत्तम अर्थ है। परम का उत्तम का एक ही बात है। जो अपने को आत्मा समझता है वही उत्तम अंतरात्मा होता है कि नहीं? बोलो, वही अंतरात्मा होता है कि नहीं? जो आत्मा अनुभव में लीन रहता है मग्न रूप से, मुख्य रूप से, वही उत्तम अंतरात्मा, वही परमात्मा है। आप एक बताओ कि पदार्थ के बिना, मैटर के बिना कोई चीज बनती हो तो परमार्थ प्रतिक्रमण एक कार्य है, कार्य कारण से होगा। उसका कारण कौन होगा? जी कारण को पकड़ो। अभी आप चर्चा कर रहे थे ना स्वतंत्र। अरे स्वतंत्र, तुम तो स्वतंत्र नहीं हो, देश की स्वतंत्रता पूछ रहे हो। तंत्र माने तो फिर तुम स्वतंत्र कहां? तुम्हारे ऊपर तुम्हें तंत्र एक डंडा लगता है। हम बंधन में नहीं पड़ेंगे, हमें नहीं करना। ये भगवान तंत्र, न खाने का, न पीने का, न उठने का, न बैठने का, कोई तंत्र नहीं है तुम्हारा। उसको हम शास्त्रीय भाषा में स्वच्छंद कहते हैं। स्वच्छंद, छंद माने छूटा हुआ। मन में आए तब उठ रहे, मन में आए तब खा रहे, मन में आया सो खा रहे। तो स्वतंत्र कहाँ हो तुम कैसे स्वतंत्र हो जाओ? अगर तुम कुपथ्य के लिए स्वतंत्र हो गए तो बीमार होने के लिए भी स्वतंत्र। बीमारी अपने आप आएगी, जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है।
लापरवाही करोगे तो आपका कार्य कोई सफल नहीं होगा। ये बहुत गंभीर बातें हैं। अभिमान से कोई कार्य न श्रेय मिलता है न सफलता मिलती है। अब नहीं मिलती, बस ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तुमको भी नहीं मिलेगी, तुमको भी नहीं मिलेगी, हमको भी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी अभिमान से करेंगे तो। अब यही काम अभिमान से करो तो नहीं मिलेगी सफलता इसमें। यही काम बिना अभिमान के करो, बिना से भक्ति से बहुमान से करो तो मिल जाएगी। काम यही है। भैया यहाँ श्रावक लोग हैं, मंदिर के लिए परेशानी है, एक मंदिर बनवा दो, चलो हमारी ओर से बनवा दो। एक ये भाव हो गया, और एक हमारा मंदिर बनवा दो। बोलो कितना अंतर हो गया। मंदिर तो 100 बने, लेकिन वो आओ मूर्ति को मारो, नाम बड़ो है। वो नाम तुम्हारा है। तुम हो कौन? आत्मा हो कि अनात्मा हो? तुमने अपने को क्या समझ लिया? यहां से वहां लाइन लगा दी, बस खत्म हो गई। और उस लाइन में तुम तो लगे नहीं। दर्शन का ठिकाना नहीं, पूजा का ठिकाना नहीं, एक मूर्ति हमारी रख दी बस। आज धर्म की विडंबना यही कारण से हो रही है कि धर्म को हमने एक अलग, एक धार्मिक क्रिया एक अलग सोच ली, ये धर्म बस। बाद बाकी कुछ भी होता रहे। हमने क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सौ संयम तब त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य समझा ही नहीं। उससे कोई मतलब ही नहीं हमें। हम तो पढ़ ले बस, ये धर्म हो गया बस, देखो साधना हो गई हमारी, ये आराधना हो गई। और कैसी तबीयत जे पूछ ली तो हम छोटे हुए, ये तो इनका काम है। ये हम भैया भर्ती करना चाहिए, कौन को? इनको ऐसे पढ़ते हो सही नहीं, चालते रहते एक दूसरे पे। उत्तम अर्थम आधा, आत्मा उत्तम अर्थ है। आत्मा के आश्रय से ही परमार्थ होता है। आत्मा की साधना ही परमार्थ साधना है? चार जो उत्तम कहे हैं वे सब आत्मा की अवस्था ही तो हैं। अब अवस्था कहां से आ जाएगी? द्रव्य बिना पर्याय होती नहीं। अब द्रव्य की तुम्हें पता नहीं। रोटी बना रहे, आटा है नहीं। अरे आटा नहीं है तो क्या है? तमाम और सामान तो है तमाम। ये कोई बात नहीं है, ये कोई सोच नहीं है। उत्तम अक्षम आधा, इतना प्यारा शब्द है, गूंज रहा है। इसमें क्या नहीं आया? क्या नहीं आया? अब तुम कह दो कछु सब आ गया। अरे हम कहेंगे इसमें जो नहीं आने लायक है वो नहीं आया। राग द्वेष बिल्कुल नहीं आया इसमें। इसमें क्रोध नहीं आया, मान नहीं आया, माया नहीं आया, लोभ नहीं आया, कुछ नहीं आया। क्रोध नहीं, माया, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, कर्ता नहीं, कार्यता नहीं, कुछ नहीं आया इसमें। इसमें वो ही आया जो आने लायक। एक आनंद आया, समता आई। अब जो क्या है, जे स्वाध्याय लगता बस। और ये क्या है? विचार करो, उस पैकिंग को भी इतना कमजोर मत कर दो कि माल ही खराब हो जाए। एक जगह एक 5000 की तस्वीर बन के आई, पैकिंग कमजोर कर दी, हफ्ते में टूट गई। और पैकिंग 500 रुपए की, 1200 रुपए की, और कुछ नहीं। लेकिन पैकिंग पर ध्यान भी देना चाहिए कि नहीं? लेकिन वो कछु नहीं, पैकिंग वो हो गई।
उसको हम लापरवाही से पढ़ते हैं, लापरवाही से रख दोगे तो 5,000 की चीज बिगड़ जाएगी, 5 लाख की चीज बिगड़ जाएगी। ये क्यों नहीं सोचते उत्तम आत्मा आया कहां से पढ़ रहे तुम? आत्मा से पढ़ रहे हो कि शरीर से पढ़ रहे हो? विश्व में जो जिनका जीवन उत्तम बना है, अनुकरणीय बना है, प्रशंसनीय बना है, आत्मा से आत्मा। और नहीं तो बस गूंगे बने रहोगे, बोलने लायक नहीं बोल पाओगे, और बस जो नहीं बोलना है तो बोलोगे, सामने नहीं बोल पाओगे, पीछे बोलोगे। जो बोलने लायक है वो नहीं बोल पाएंगे, सामने नहीं बोल पाएंगे, पीछे बोलेंगे। ऐसे कितने लोग हैं? उत्तम पुरुष किनको कहेंगे बताओ? ऐसे बोले जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करो, बताओ। नहीं तो नहीं बोले। और सेठ जी बोले तो कैसे बोले? सेठ जी की अंतिम अवस्था थी, दिन भर व्यापार किया था जिंदगी भर। अब बीमारी की अवस्था में लड़कों ने सोचा, 4 लड़के थे, लड़कों ने सोचा अब पिताजी की अवस्था तो ऐसी लग रही है, दुकान तो रोज की है, बैठ गए वहीं पिताजी के पास। अब बेचारे वे बड़बड़ बोलने की कोशिश करें लेकिन आवाज तो निकले नहीं। तो डॉक्टर वैद्य से कहा, वैद्य जी ऐसी कोई दवाई दे वही जो कुछ का कहना चाहते हैं, मालूम तो बच जाए। तो वैद्य जी ने वो अपनी घिस घिसा करके वो दवाई दे दी, और दवाई दी तो अब बोल खुल गया। अब बोल खुल गया तो बोले, बताओ हम तो मारे ही रहे, तुम चारों यहीं बैठे, दुकान बंद है। बोले तो ऐसे बोले। वे बोले तो ऐसे बोले, अच्छे बोले तो ऐसे बोले। अब क्या करें बताओ? आत्मा जिसमें आ जाता है वही उत्तम हो जाता है, ये समझ। ये शास्त्र उत्तम है। क्यों? आत्मा है इसमें। ये शास्त्र उत्तम है क्यों? इसमें आत्मा को साधने की विधि लिखी है। ये शास्त्र उत्तम है क्यों? 4 अनुयोग आ जाएंगे, एक नहीं आया तुम्हारा। इसमें आत्मा की आराधना करने वालों की कथा लिखी है। जैसे लौकिक जीवन में राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है। कवि ने क्या लिखा? हे राम तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य, आप स्वयं काव्य। जब तुम्हारे चरित्र का वर्णन कर रहे तो ये काव्य तो बन ही आएगा, इसमें क्या बात है। ऐसे ही आत्मा उत्तम है। इसका मतलब ये है हम आत्मा अपने को देखेंगे और सबको आत्मा देखेंगे, हमारा जीवन उत्तम होगा, हमारा आचरण उत्तम होगा। और जहां यह देखा कि हम तो आत्मा हैं और बाद बाकी घास कूड़ों का करना बनवा, बस वही हमारा बिगाड़ हो जाएगा, उल्टी सोच चलने लगी। छह द्रव्यों में आत्मा उत्तम है। सर्व द्रव्य में सार, आत्म को हितकार है। नमो साय उर्धार, नित्य निरंजन जान के। पंडित भुजन जी कह रहे हैं छेडाला में, मंगलाचरण में, नित्य निरंजन जो आत्मा है वही उत्तम है, सही है, वही सारभूत है, वही ग्रहण करने योग्य है। लोक में भी देखो अपनी चीज उत्तम मानते हैं कि पराई वस्तु उत्तम मानते। पद्म पुराण में लिखा है,
मंदोदरी रावण को समझा रही है, हे स्वामिन अपनी वस्तु ही प्रशंसनीय है। सीता में कोई अवगुण नहीं है, सती शिरोमणि है, सुंदर है, गुणवान है, शील की खान है, लेकिन तो भी ग्रहण करने योग्य नहीं है क्योंकि अपनी नहीं है। सीता में कोई अवगुण है क्या? नहीं है, लेकिन क्या अवगुण है कि वो अपनी नहीं है। और हम इसको दूसरी भाषा में और कहें, अपनी न है न अपनी हो सकती है। न तो अपनी है और न अपनी हो सकती है। पर वस्तु ही है, पर वस्तु न अपनी है न अपनी हो सकती। उसको अपना मानना विश्व का महानतम अपराध है। ये मीरा, मैं इसका, अरे आज 10 साल पहले इस मकान को कौन कहता था मीरा? आज कह रहे हम मीरा। और 4 साल बाद बेच दोगे तो कौन का? विचार करो। अपना जिसको हम कह रहे हैं, अगर विश्व की सारे पदार्थों में घटनाएं हैं तो आत्मा को छोड़ करके अपना कहने लायक कुछ है ही नहीं। सिद्ध करके बताओ आत्मा मीरा है। न्यायालय सिद्ध करने की भाषा भी मानता है। ठीक है, तुम्हारी हम ये नहीं कह रहे, लेकिन सिद्ध करनी पड़ेगी आपको। तो द्रव्यान योग न्याय है, वो सिद्ध करने की भाषा की है। सिद्ध करो मेरा है। आचार्य कुंद वैसे ही थोड़ी कह रहे, जी पुद्गल होए पुद्गल प्राप्त हो जीवत को, तू तो ऐसा कह सके है मेरा पुद्गल द्रव्य को। सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है, और कैसे पुद्गल हो सके जो तू कहे मेरा है? बताओ कैसे कह रहे तुम? किस आधार पर कह रहे ये मेरा है? कि मेरे नाम रजिस्ट्री है, कि मेरे तुम्हारा वो नाम ही नहीं? वो नाम ही तुम्हारा नहीं है जिस नाम से रजिस्ट्री हुई है। जिसका नाम रख दिया है, 1.25 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 11 रुपए का, पंडित को बुलाया, नाम रख दिया। विचार करो, वो नाम ही तुम्हारा नहीं है। नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निज घर आए। सोचो, उस नाम के पीछे मरे जा रहे तुम। हमारा नाम, एक नाम के सैकड़ों होते हैं, और एक जीव के सैकड़ों नाम हो जाते जब वो अपने को भूल रहा है। अरे तुम त्रियंश पर्याय में होते तो तुम कह रहे होते हम मनुष्य हैं। बूढ़ा आदमी कहेगा कि हम जवान हैं। अब क्या बुढ़ापा है, बुढ़ापा है, बुढ़ापा है, बुढ़ापा है। अरे किसका? बस वही जो इसका विश्लेषण करो, सोई पोल खुल जाएगी उसमें। किसका? शरीर का कि आत्मा का? उत्तम मरण किसको कहा? आत्मा के आश्रय से देह छूट गई, बस उत्तम मरण हो गया, समाधि मरण हो गया। और आत्मा के आश्रय बिना देह छूटी, समझे बिना देह छूटी, मर गए वैसे ही। अब बताओ, छांट करके विश्व में आत्मा के अतिरिक्त कौन उत्तम है? आत्मा के अतिरिक्त जिसको भी उत्तम कहा है वो व्यवहार न है। जब आत्मा उत्तम है तो आत्मा में लीनता उत्तम होगी, आत्मा की आराधना उत्तम होगी, और वह जीवन उत्तम होगा जो आत्मा की आराधना करे। वो भावना भी उत्तम होगी और वो व्यवहार भी उत्तम कराएगा जो उसके साथ में हुआ। वर के साथ तो बाराती है, नहीं तो का कीमत है। सबके साथ चले जाओ तो सब यात्री हो जाओगे, कोई नहीं पूछा पानी की। और वहां पूछ रहे वर के साथ में है तभी तो बाराती हो,
नहीं तो बाराती कहाँ हो। ऐसी आत्मा के बिना आप बताओ कहीं धर्म होता हो। आत्मा धर्मी है, धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। धर्मात्मा वह है जो अपने को आत्मा समझता है, सबको आत्मा समझता है। थोड़ा सा और खुलासा किया था पहले, याद हो तो। अपने को सिद्ध समान देखता है, सबको अपने समान देखता है। अपने को सिद्ध समान देखे तो परमार्थ करता है, अपने को अपने समान सबको समझे तो व्यवहार करता है। फिर खोटा परिणाम नहीं आएगा। अत्याचार अन्याय का परिणाम आ ही नहीं सकता। अरे चंदन में ये बताओ, नीम जैसी बदबू कहां से आएगी? जब चंदन में नीम जैसी बदबू नहीं आएगी और नीम में चंदन जैसी खुशबू नहीं आएगी, तो आत्मा के आश्रय बिना कौन से परिणाम आएंगे? और आत्मा का आश्रय हुआ तो कौन से परिणाम आएंगे? सोच लो। और आत्मा के आश्रय से जो परिणाम आएंगे वे सब के सब परिणाम उत्तम परिणाम होंगे, और आत्मा के आश्रय बिना जो परिणाम आएंगे सब निकृष्ट परिणाम, खोटे परिणाम। इसलिए समझने की बात तो ये है, बाकी मौन रहने से तो कुछ काम चलता नहीं, और मौन रहने पर ही सब काम चलता है। लेकिन मौन माने एक शांत चित्त। जैसे उन्होंने लिखा होगा, हम बैठे अपनी मौन सो, दिन 10 के मेहमान जगत जन बोल बिगाड़े कौन सो। कैसे लिखा होगा? मौन मेवा हितम साध्यम, कैसे लिखा होगा? मौनम शांतम, ये कैसे लिखा होगा? भीतर में घुट रही ऊपर से मौन है। इसका नाम मौन नहीं है, ये ढोंग है। हम कहते हैं मौन एक आत्मा की क्रिया है, बोलने का भाव नहीं आता। क्या किससे क्या कहें? जो समझता है वो स्वयं समझता है, नहीं समझता वो समझाने पर भी नहीं समझता, इसलिए हम तो निर्विकल्प होते हैं। उसका नाम मौन है। सोच बदल लेना चाहिए। हमें वह सोच बनाना चाहिए जो शास्त्र के अनुकूल है, आगम के अनुकूल है। आगम के अनुकूल बोलने कैसे लगोगे जब तक आगम के अनुकूल सोच नहीं होगा तुम्हारा? अनुवीच भाषणम, अनुवीच भाषण तो बाद में होगा, पहले अनुवीच सोच होगा, आगम के अनुसार सोच। वस्तु स्वभाव विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। तुम वस्तु स्वरूप विचार करो, ये ऐसा क्यों है, ये अनिष्ट क्यों है, ये मत सोचो ये मेरा नहीं है, ये अनिष्ट नहीं है, ये हमारी कल्पना है। उत्तम अर्थ आत्मा है। आचार्य कुंद देव क्या कहते हैं? तत्रस हंता कर्म का, तत्रस कर्ता धर्म का। वो आत्मा समझने वाला ही धर्म को करता है, आत्मा समझने वाला ही कर्म को हंता है, नाश करता है। उसे कर्म नहीं हो तो धर्म होता है। कौन को? जो अपने को आत्मा समझता है। और समझ में श्रद्धान ज्ञान आचरण तीनों अंतर्गर्भित हैं। बिना आचरण के उस ज्ञान का नाम, समझ का नाम समझ नहीं है। साथ पूरा समझना चाहिए, अधूरा नहीं। ये पानी है, ये उत्तर अधूरा है। ये क्या है? ये पानी है, अधूरा उत्तर है। इससे प्यास बुझती है, इससे आग बुझती है। ये आना चाहिए आपको, और नहीं तो प्यासे वैसे बैठे रहोगे, पानी पी
देखते रहोगे पानी है, ये पानी है, ये पानी है। क्या करोगे आप? पानी, ये पानी है, ये अरे वाटर कह दो तो क्या फर्क पड़ जाएगा, जल कह दो तो क्या फर्क पड़ जाएगा। ये तो तुमने नाम रख लिए हैं, इससे प्यास बुझती है और मेरी भी प्यास इसी से बुझेगी और इससे मेरी प्यास बुझेगी। समय साहब जी का 7वें नंबर का स्वाध्याय कर रहे हम, कहा था ये राजा है, अवश्य राजा है, इसकी सेवा करने से अनेकों की दरिद्रता मिटी है, मेरी भी दरिद्रता अवश्य ही मिटेगी। ये जानना चाहिए, ये नहीं जानना चाहिए राजा है बस कोरो। ये अवश्य राजा है, जिसने इन राजा की सेवा की है उसकी दरिद्रता मिटी है और मेरी भी दरिद्रता मिटाने का यही उपाय है। वो तुमने दृष्टांत सुना है, अगर के भिखारी के रूप में पहुंच गया कि तेरा भाई सगे साड़ू, क्या कुछ समझ लो, कोई दृष्टांत। सो राजा साहब उसको देख करके बोलने लगे और मौसी कैसी है, मौसा कैसी है, बे कैसी है, फलाने कैसी है, जो उसने परिचय दिया था सो पूछने लगे। और कैसी है कि वे बस मरना सन है, माने आप मिल गए तो दरिद्रता मिट गई, अथाता मिट गई अब हमारी। भगवंत मिल गए तो अब संसार मिट गया, संसार चुल्लू पर रह गया। लगता है तुम्हें संसार चुल्लू पर रह गया माने क्या हो गया? कोई होगा संसार वो चुल्लू पर रह गया होगा ऐसे पानी। तुम तो ऐसे पढ़ते हो जैसे अपने ऊपर कोई असर ही नहीं है। संसार चुल्लू पर रह गया माने इच्छाएं हमारी बहुत कम हो, इच्छाओं का नाम संसार है और हमारी इच्छाएं असीम बनी रही तो संसार असीम है। इच्छाएं कहो, राग कहो, एक ही बात है। संसार किसका नाम है? राग। अब संसार चुल्लू पर रह गया, इसका मतलब क्या है? एक संसार समुद्र होगा वो चुल्लू पर रह गया होगा। ये कोई दृष्टांत है? ये कोई बात है? संसार चुल्लू पर रह गया माने इच्छाएं बहुत कम रह गई हमारी। स्वर्गाधिक के इंद्रादिक पद की अभिलाषा नहीं है, चक्रवर्ती पद की अभिलाषा नहीं है, भोग की अभिलाषा शून्य हो गई। एकमात्र अभिलाषा आत्मा है मेरे को उस समय। और आत्मा जहां मिला तत्र सहंता कर्म का, अब कर्म एक भी नहीं आएंगे तो द्रव्य कर्म नहीं आएंगे। क्यों? द्रव्य कर्म आने योग्य भाव नहीं होंगे। कर्म तब आएंगे जब कोई उसका भाव होंगे, क्रोधाधिक भाव होंगे, मोहाधिक भाव होंगे। भावाश्रव होगा तब द्रव्याश्रव होगा। जब तक भावाश्रव नहीं है द्रव्याश्रव कहां होगा? कर्म का हंता है माने कर्म जनित भाव का हंता है, कर्म को बुलाने वाले भाव का हंता है। और पर्याय की द्रव्य तो रहेगा नहीं, तो पर्याय का उत्पाद तो होगा कोई न कोई। कौन सा होगा फिर? धर्म का कर्ता होगा तो कर्म का हंता होगा। इसलिए आत्म ध्यान ही सर्व दोषों का प्रतिक्रमण है।
कितना ही बड़ा दोष हो, आत्मा के आश्रय से मिटता ही मिटता है। चाहे मिथ्यात्व हो, चाहे वृत्ति, चाहे प्रमाद, चाहे कसाय, चाहे योग, जो कुछ भी हो सब मिटता ही आत्मा के आश्रय। और आत्मा के आश्रय बिना दोष नहीं ही मिटते। समझार जी में क्या कहा टीका में, मन करता है ये व्यवहार प्रतिक्रमण, दोष का अभाव तो नहीं होता। जैसे एक दृष्टांत दिया था आपको, एक व्यक्ति कर्जदार है, उसके ऊपर 1 लाख रुपए का कर्जा है। अब वो हर महीने ब्याज चुकाता है, लेकिन ब्याज चुकाते चुकाते जाने कितना ही दे जाए, कर्जा नहीं मिटेगा। बे झांके कर्जा तब मिटेगा जब उसका मूल चुकेगा। ऐसे रोज प्रतिक्रमण कर रहा है, रोज आलोचना कर रहा है, रोज गलती है, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। बताओ आज तक गलती मिटी हो? क्यों? हमने अपने को समझा क्या है? गलती तो होगी जब हम अपने को पर्याय रूप समझेंगे, जब हम अपने को देह रूप समझ देखेंगे तो गलती तो होगी। सही कहां से हो जाएगा? सही तो उस दिन होगा जिस दिन हम अपने को आत्मा समझ पाएंगे। वात्सल्य उस दिन होगा जिस दिन आत्मा समझो, और नहीं तो अवात्सल्य होगा। अवात्सल्य होगा, वात्सल्य नहीं होगा। शंका होगी, निशंकता नहीं होगी। कांक्षा होगी, निकांक्षित नहीं होगा। विचिकित्सा होगी, घृणा वगैरह, निर्विचिकित्सा नहीं होगी। वो तो व्यवस्था है बिल्कुल ऐसी। भाई सम्यक्त के गुण सम्यक्त के बिना कैसे आएंगे? और आएंगे तो फिर गुण कैसे होंगे सम्यक्त के? मतलब पहले जो आ जाते हैं वो कसायों की मंदता रूप हो जाते हैं, व्यवहार नैतिक कहे आते हैं, वास्तव में वे गुण नहीं। आत्मा उत्तम अर्थ है, ऐसा समझो। और आत्मा को बताने वाले परमेश्वर उत्तम है, गुरु उत्तम है, शास्त्र उत्तम है, धर्म उत्तम है, उनकी साधना उत्तम है, बहुत उत्तम कार्य। आत्मा की आराधना और धर्म की प्रभावना उत्तम का अर्थ है, इसलिए उत्तम भावपूर्वक करना चाहिए। शर्त को छोड़कर समर्पण पूर्वक। उत्तम भावना से कार्य सफल होंगे। अगर तुम अभिमान से करोगे तो पहले ही असफल हो जाओगे। अपने स्वार्थ से करोगे तो पहले ही तुम्हारा ये होना चाहिए, परमार्थ व तुम्हारा स्वार्थ बनना चाहिए, अब उत्तम होगा। माने लौकिक जीवन की भी यही कला है, पारलौकिक जीवन की भी यही कला है। कहीं सफल नहीं होगे विनय के बिना, कहीं सफल नहीं होगे क्षमा के बिना, न लौकिक में न पारलौकिक में, कहीं नहीं सफल हो पाओगे। सोच वाले लो चाहे को जो कुछ सोचना है तुम्हें सोच लो, लेकिन चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, कहीं भी सफल नहीं हो पाए। और नहीं तो सफलता तुम्हारे चरण क्यों में, जहां जाओगे जहां हाथ डालोगे वहीं सफल हो जाओगे। एक भावना निर्दोष रहना चाहिए, दृष्टि बनना चाहिए हमारी। वैसे ही थोड़े लिख दिया है, दंसन मूलो धम्मो, एक फैशन है, एक पार्टी है, चारितम खरधम्मो, वैसी पार्टी है,
अहिंसा परमो धर्मो, ये वैसे ही थोड़ी लिख दी है ना, लिखी है तो उनका कुछ भाव है। कैसा अब जनसर मूल धर्मो ठीक है कि चारितम खल धर्मो ठीक है? अब क्या बता लें क्या ठीक है? दोनों ठीक है, और नहीं तो एक भी ठीक नहीं बनेगा तुम्हारा। न सिद्धांत निर्मल होगा, न आचरण निर्मल होगा, और नहीं तो सिद्धांत भी निर्मल होगा तो आचरण भी निर्मल होगा। ओम नमः देव्या। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिल ने, जो तेरी शरणा गए को पावे, वाणी के ज्ञान से